एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गणेश जी सबके विघ्न दूर करें, ईश्वर सबको आनंदित रखें। प्रिय मित्रों, हस्त विश्लेषक परेंद्र सेठी का प्यार भरा नमस्कार। इस चैनल में आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में कहा था कि रिलेशनशिप पर कुछ रेखाओं के बारे में आवश्यक जानकारी देना बाकी रह गया, तो वह जानकारी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। सो मैं हस्त विश्लेषक परेंद्र सेठी नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। इस वीडियो में जिन रेखाओं का विश्लेषण होना बाकी रह गया था, उन रेखाओं के विश्लेषण के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि आप किस तरह के साथी हैं। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक वही है, आपका प्यार करने का क्या स्टाइल है या आप किस तरह के साथी हैं। जी हाँ, साफ तौर पर आपकी हथेलियों की रेखाओं के आधार पर ये जानेंगे। धन्यवाद। मित्रों, अब मैं आपको एक दूसरी तरह की लव लाइन से जान पहचान कराता हूँ। इसका नाम है आदर्शवादी रोमांटिक प्रेम रेखा। ये बहुत लंबी होती है, नाम है इसका लॉन्ग आइडियलिस्टिक रोमांटिक लव लाइन। पहचानते हैं आपको, ऐश्वर्या राय का हाथ है ये आपको समझाने के लिए। ये लाइन स्टार्ट तो वहीं से होती है। देखो, ये लिटिल फिंगर देखो, कम्युनिकेशन की फिंगर क्या इस प्लैंक से भी ऊपर जा रही है। तो बोलने में माहिर परमात्मा ने सब कुछ दिया है इस लेडी। ये स्टार्ट तो वहीं से होती है, ये लिटिल फिंगर के नीचे से यार्ड लाइन। मैंने ग्रीन लाइन आपको समझाने के लिए लिखा है, ये ओरिजिनलिटी खराब नहीं करी मैंने इस लाइन की। तो यू कैन सी योर सेल्फ इज स्टार्ट अंडर द लिटिल फिंगर, दिस इज द मैसेंजर ऑफ लव एंड गो स्ट्रेट टू द अनदर पार्ट ऑफ द पाम। एक सिरे से दूसरे सिरे तक गई है लाइन, और लंबी लाइन। इसकी अब चर्चा करेंगे हम। इसमें हाथ में इसको बोलते हैं आदर्शवादी रोमांटिक प्रेम रेखा। यह लंबी प्रेम रेखा जो सीधी होती है और तर्जनी अंगुली के नीचे समाप्त होती है। अगर आपके हाथ में एक ऐसी ही लंबी सीधी स्ट्रेट लाइन है जो तर्जनी उंगली के नीचे तक चली जाए, तो इसे आदर्शवादी रोमांटिक प्रेम रेखा कहते हैं। आदर्शवादी रोमांटिक व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत सतर्क होता है, क्योंकि ये व्यक्ति भावनाएं शीघ्र व्यक्त नहीं कर पाते। और फिल्म में मास्टर होंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रेम प्यार की, व्यक्तिगत प्यार की। और उनको इस संबंध में निर्णय लेने में बहुत अधिक समय लग जाता है, जो कि वास्तव में एक तकलीफदायक भी हो सकता है। He or she is not a very big heart person, but is extremely alert. अपने आप को आदर्शवादी रोमांटिक साबित करने के लिए इनकी बहुत सोच विचार करने की आदत होती है। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के चलते आगा पीछा देखकर चीज समझकर ही निर्णय लेने में बहुत समय लग जाता है, और वास्तव में उनकी ये आदत उनको अपना ही जीवन एंजॉय करने से रोक सकती है। रोकेगी नहीं, रोक सकती है। तो ऐसे लोग बहुत सोच विचार करने, विश्लेषण करने के लिए दुनिया में आए। आपको याद है, मैंने आपको समझाया था, कर्व लेती है लाइन तो आदमी बोल देगा, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, एक्सप्रेसिव होगा तो, लेकिन इसमें समाज का, वर्ल्ड का, दुनिया का, घर का, बाहर का, फैंस का, सबका हर तरफ सोच विचार के अलर्ट करके बोलना पड़ता है। तो ये विश्लेषणात्मक माइंड होता है इनका। चाहे प्यार हो तो ये तो फिर इनको समय लग जाता है बहुत। चलो देखते हैं इनकी इच्छा, स्वयं की इच्छा पूरी होने से रह सकती है। पर्सनल की बात कर रहा हूं। और इनका स्टाइल ये होता है कि यू फर्स्ट, दिस इज सेक्रीफाइस। अधिक सोच विचार के कारण ये लोग पूछते ही रह जाते हैं कि क्या उन्हें अपनी जरूरत पूरी करने का अधिकार भी है कि नहीं। किसी भी अन्य प्रेम रेखा के प्रकार की तुलना में ये प्रक्रिया धीमी और तकलीफदायक लगती है। छोटी और घुमावदार प्रेम रेखा रखने वाले व्यक्ति की तुलना में अन्य लोगों की जरूरत पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करते हैं। मेरी सिफारिश है कि ऐसे लोग जो हैं, चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, वो हर समय अपने परायों की परवाह ठीक नहीं है भाई। बहुत अधिक अलर्ट रहकर भी क्या मिलेगा, बहुत अधिक अलर्ट रहकर बहुत अधिक सोच विचार करना भी अच्छा नहीं। फार्मूला बहुत सिंपल है भाई, जो हमारे हाथ में है वही हमारे जीवन में है। हमारे हाथ की रेखाएं हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारे अनुभव के अनुसार बदलती है। अगर हम चाहें तो डेस्टिनी भी बदल सकते हैं, जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं।
रुपया पैसे ही, मनी जायदाद इज नॉट एवरीथिंग। ये पैसा सब कुछ नहीं होता। आनंद आना चाहिए जीवन में, मजा आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि खूबसूरत स्त्रियां सेक्सी होंगी उतनी, तो कतई आवश्यक नहीं है। ये उनकी प्रेम रेखा से पता चलता है कि कहाँ टाइम डिवोट कर रहे हैं। ये किसी एक जेंट का हाथ है। तो ये डायरेक्ट नहीं होते हैं ये प्रेम प्यार में, ये इनडायरेक्ट विश्लेषण करना, बहुत टाइम लगाते हैं सोच के ये जवाब देने के अंदर। सीधी लव लाइन स्त्रियोचित और अधिक बार स्त्रियों की हथेलियों में ही पाई जाती है। ये लोग अपनी यौन इच्छाएं में भावनाओं को सुंदर, नाजुक और अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हैं। उनकी यौन इच्छाएं खुशबू, इत्र, रंग, मानसिक उत्तेजना, जगह के तापमान, भिना भिना प्यारा सा संगीत, म्यूजिक चल रहा हो, प्रकाश वैसा ही हो, लाइट आदि से प्रभावित होती है। ये सीधी लव लाइन व्यक्ति को अधिक रोमांटिक बनाती है। जो लंबी बातचीत करना पसंद करता है या करती है और आपसी समझ पैदा करना पसंद करते हैं। ये लोग अन्य लोगों के विचारों, समस्याओं के दृष्टिकोण पर विचार करना, अनुमान लगाना पसंद करते हैं, सोच विचार करना ज़्यादा, क्योंकि ये वे परिवार के सदस्यों या दोस्तों के बीच अच्छा सामंजस्य लाने की कोशिश करते हैं। आदर्शवादी है ना, तो अपने को आदर्शवादी साबित करने में ही जीवन का बहुत सारा समय चला जाता है। उसे चीज़ों का, बातों का विश्लेषण करने का उचित ठहराने की आदत होती है। अगर वह पाती है कि चीज़ें उसकी योजना के अनुसार विकसित नहीं हो रही हैं, तो समझाने के साथ साथ खुद को या दूसरों के बारे में आलोचना तो भी हो सकती है, क्रिटिसाइज भी ये कर सकती है, क्योंकि विश्लेषण करना काम है दिमाग का। तो उसे नॉन स्टॉप बोलने की आदत होगी। फिर भी वे व्यक्तिगत भावना व्यक्त करने में समय लेगी कि वे कैसा महसूस करती है। वे वास्तव में एक बातूनी व्यक्ति है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हालांकि ऐसे लोग साथी के प्रति वफादार तो अवश्य ही होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत ईर्ष्या और अधिकार पाने की प्रवृत्ति अवश्य होगी। ऐसी स्त्री पजेसिव होगी, ये मेरा मतलब, और मालिकाना हक अवश्य जताएगी। ये अवश्य जानना चाहेगी कि भाई उसको बता दो कि इसमें इसका क्या है, ये पता चले। इस प्रकार की रेखा जो बृहस्पति पर्वत के आधार पर समाप्त होती है, ये व्यक्ति को आदर्शवादी बनाती है, क्योंकि ये ग्रह या पर्वत विस्तार के लिए जाना जाता है। तो दूसरों के साथ संबंध से प्रेरित होते हैं ऐसे लोग, तो इनके कॉन्टैक्ट कनेक्शन भी बहुत होते हैं। छोटी हार्ड लाइन, छोटे कॉन्टैक्ट कनेक्शंस, कम कनेक्शन, बड़ी हार्ड लाइन, बड़े कनेक्शन। तो सार रूप में हम इस तरह से कह सकते हैं कि घुमावदार प्रेम रेखा व्यक्ति को भावना प्रधान बनाती है और सीधी स्ट्रेट प्रेम रेखा व्यक्ति को विश्लेषक, एनालिस्ट बनाती है। यदि प्रेम रेखा तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति पर्वत पर समाप्त होती है, तो हम इसे आदर्शवादी प्रेम का स्टाइल कहते हैं। व्यक्ति प्रेम में धीरे धीरे दोस्ताना वाला प्यार चाहेगा या चाहेगी, या प्रेम आदर्श, आराधना, पूजा और बहुत आकर्षक है। ऐसे में उसे पार्टनर के साथ ही रहने की चाहत है और रिश्ता निभाने के लिए इच्छुक भी है और सफलतापूर्वक संबंध निभा भी लेगा या निभा भी लेगी। उसकी सोच और विचार में पार्टनर से यौन संबंधों से शारीरिक संबंध कम, वह मानसिक उत्तेजना के साथ सच्चे गहरे अपनेपन में दोस्ताना स्टाइल का आनंद पाना उद्देश्य हो। जोक सुनना और सुनाना इनकी आदत में शुमार होता है। तो व्यक्ति प्रेम में सीधा कामुकता वाला प्यार चाहेगा। कौन सा? जिसकी हार्ट लाइन शनि की उंगली, मध्यमा की उंगली के नीचे रुक जाती है। ये एकदम डायरेक्ट सीधा कामुकता भरा प्यार चाहते हैं। शरीर इंपॉर्टेंट है उनके प्यार में। उसका विचार यौन संबंधों से व्यक्तिगत शारीरिक स्पर्श सुख का आनंद पाना होगा। छोटी हार्ट लाइन, यदि जीवन रेखा, बुध रेखा गहरी, शुक्र पर्वत बहुत विकसित है, तो ये बहुत मजबूत शारीरिक स्थिति और ताकत के बारे में बताती है, जो इंगित करती है कि व्यक्ति अपनी इन इच्छाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर सकने में समर्थ है। यदि पहली और दूसरी उंगलियों के बीच या बृहस्पति और शनि के बीच रेखा समाप्त होती है, तो ऐसी प्रेम रेखा व्यक्तिगत में वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस देती है, कॉमन सेंस को बताती है और शारीरिक आकर्षण वाले प्यार के साथ मानसिक उत्तेजना के सुंदर योग को भी प्रदर्शित करती है। बढ़िया तो ये होता है कि दोनों उंगलियों के बीच में जाए लाइन, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली,
तो व्यक्तिगत भावना से दूर नहीं जाता है ऐसा आदमी, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्यार को देखता है। ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही एडजस्ट हो जाते हैं, खासकर जब उनका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ता हो, जबकि आदर्शवादी रोमांटिक को अपने को ऐसा साबित करने में ही जीवन का बहुत समय चला जाता है। तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, गोल्डीलॉक फॉर्मूला है, वो लगाना पड़ेगा। और यहाँ मुझे अपने पाठकों को सलाह देना चाहूँगा कि हस्त विश्लेषण करते समय हार्ट डिजीज, हृदय रोगों का निदान नहीं करें भाई, ये डॉक्टर को छोड़ दें। केवल एक स्टेथोस्कोप वाला आदमी एक्सरे जो कर सकता है, ECG जो जानता है वो करके, और अन्य शारीरिक जांच की सहायता से एक चिकित्सक, एक डॉक्टर ही ये बता सकता है कि हार्ट अटैक है या दिल टूटने वाली बात है भावना से। तो वास्तव में कुछ प्रसिद्ध रेखा विशेषज्ञ थे जो हृदय रोगों को पहचान सकते थे, लेकिन यहाँ तक कि उनको भी बड़ी कठिनाइयों का अनुभव किया उन्होंने। यहाँ मैं एक उदाहरण से बताना चाहूँगी, ये टूटी हुई हार्ट लाइन प्रेम में दुख नहीं है, बल्कि मेरा एक क्लाइंट था, ये आया था, तो इस क्लाइंट के हार्ट ऑर्गन में दोष था। उसके हार्ट के 2 वाल्व 31 वर्ष की उम्र के बाद ब्लॉक हो गए, क्योंकि सूर्य की उंगली के नीचे हृदय रेखा टूटी और एक सिरा ऊपर पर्वत पर चला गया और रेखा बराबर गहरी है। तो ये स्पष्ट है कि परेशानी स्वास्थ्य दोष की है, हार्ट ऑर्गन की है। लेकिन बुरा नहीं होगा, मैं लिख कर दिया था उसको, क्योंकि लाइनें ओवरलेइंग है, दोनों सिर अलग अलग दूरी पर नहीं है, सेपरेट नहीं है, ये आदमी अब स्वस्थ है। लव लाइन पर ब्रेक के अलावा तिल, द्वीप, क्रॉस भी दोष ही होते हैं, लेकिन ओवरलेइंग हार्ट लाइन के कारण ये व्यक्ति ये बच गया था। अब ये इसमें देखो, ये इसका लेफ्ट है, पूरी क्लियर लाइन, मतलब कुदरत ने तो ये ठीक किया था। क्या पता खान पान कोई चीज़ लिमिटेशन, कोई चीज़ बात ही होगी कि ये हार्ट टूट गई, तो ये ओवरलेइंग है, यहाँ ये टूट रही है, उससे पहले ये चालू हो गई। परमात्मा एक दरवाजा बंद करने से पहले दूसरा दरवाजा खोल कर रखता, तो ये इसको लिख दिया था, बच गया। फिर एक मैं चर्चा करना चाहता हूँ सीनियल लाइन की। ये लाइन स्पेशल लाइन है, क्योंकि इसमें प्रेम लाइन और हेड लाइन आपस में पूरी तरह से एक दूसरे में गुंथी हुई हैं। ये वंशानुगत भी हो सकती है। मेरा अनुभव कि ऐसा इंसान है जिसके हाथ में ऐसी रेखा हो, वह इंसान केवल स्वयं को ही महत्व देता है, अपनी प्रतिभा को निखारने, दुनिया को बताने के लिए उसके मजबूत उद्देश्य और गहरे ध्यान को प्रकट करती है। वे किसी भी व्यक्ति को उनके और उनके विशेष लक्ष्य को पूरा करने के बीच किसी भी चीज़ को नहीं आने दें। उन्होंने जो चाहा वो पाने के लिए अपना 100% लगा दें, 100%। हाथों की हथेलियों पर अन्य विशेषताएं ये बताएंगी कि विशेष उद्देश्य अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, लेकिन जो कुछ भी है वो वही करेंगे जो उन्होंने सोच रखा है। तो परिवर्तन की गुंजाइश कम है भैया। अगर ये अच्छे हैं तो अच्छे हैं और इन्हें कोई रोक नहीं सकता, और अगर ये गलत है तो ये गलत है, तो भी इन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसको सीमियन लाइन कहते हैं। कुछ अच्छे लोगों के हाथों की फोटो, ये यूके के भूतपूर्व PM है और एक अमेरिकन एक्ट्रेस है, उन दोनों का आपको बताता हूँ आगे। यहाँ दूसरों का ध्यान कम ही रखा जाता है, केवल स्वयं की जरूरतें पूरी करना ही मुख्य ध्येय है, जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और पहले माना जाता था कि जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है, किसी तरह की मानसिक कमजोरी या रोग होता है, तो उनमें ये लाइन पाई जाती है। लेकिन शोधकर्ताओं ने पाया कि ये तो गॉड गिफ्ट है, एक टैलेंट को इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ये सीमियन लाइन होती है वे ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकते हैं। सामान्य लोगों की तुलना में किसी एक विशेष पर, एक खास विषय पर वो पूरे दिल और दिमाग एक ही जगह रखकर फोकस से काम करते हैं और अच्छा कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक साधारण आदमी के हाथ में ये सीमियन लाइन है। यहाँ मैं बताऊँ, ये ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अभी इनका राइट हैंड ही मैं बता रहा हूँ, दोनों हाथों में है इनके। और एक ये अमेरिकन एक्ट्रेस है, ये कहाँ गलत है, तो एन अमेरिकन एक्ट्रेस हैविंग ए सीमियन लाइन। तो यहाँ तो इस एपिसोड में इतना ही। तो अगले एपिसोड में मैं क्या करूँगा, मैं ये चर्चा करता हूँ। मैं लव लाइन पर तरह तरह के निशान हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉस, काला निशान, तिल, द्वीप, कोई ब्रेक, लव लाइन का टूटना या डबल लव लाइन का होना, लाइन से कोई शाखा ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, उसका हमारे लव लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगले वीडियो के बारे में हाल फिलहाल तो मैंने तय कर लिया है कि अगले वीडियो में उपयुक्त टॉपिक पर ही मैं चर्चा करूंगा और रोचक सामग्री लेके आऊँगा और उसके निशानों पर विश्लेषण करेंगे, और ये जानना भी आवश्यक है। अगर आप अपनी पसंद अनुसार किसी खास विषय पर या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी पसंद बता दें भाई,
और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में भी कमेंट कर दें तो धन्यवाद है। तो मिलते हैं नए वीडियो में अन्य रोचक जानकारियों के साथ। तब तक नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसकी समरी की पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो के बेल आइकन को दबा दें, लाइक पर क्लिक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपकी जान पहचान वालों को, मित्रों को, संबंधियों को भी इस बारे में पता चल जाए। और अच्छा होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको खबर कर दे, तो आपको सूचना मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ईश्वर सबको आनंदित रखें। मैं कहता हूँ योर डेस्टिनी इज लिटरली इन योर हैंड्स। लर्न एंड नो इट योरसेल्फ। Try to live life you were meant to live and enjoy. Don't live another's life. मैं हूँ परेंद्र सेठी, आपका हस्त विश्लेषक, आपकी ढेर सारी खुशियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंजॉय।